तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस नए और स्पेशल वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास Realme का कोई नया स्मार्टफ़ोन है तो उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कोई दूसरे स्मार्टफ़ोन से Realme में आ रहे हैं तो Realme की UI के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस वीडियो में जो आपको बताया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताया है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप पूरा मोबाइल चलाना सीख जाएंगे। और इसमें मैंने आपके लिए बहुत ही रेयर सेटिंग्स के बारे में बताया जो कि बहुत ही अंदर है, और ये सेटिंग्स जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और दोस्तों इसमें मैंने आपको बहुत ही ख़ास चीज़ों के बारे में बताया है जिसमें आप जानकर बहुत ही ज़्यादा आप लाभान्वित होंगे। तो फिर यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स बहुत ही अच्छी हैं, इसलिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताएं Realme के बारे में। जैसा कि पहले आप Realme का फ़ोन लेते थे तो उसमें आपको Realme का UI नहीं मिलता था, बल्कि Oppo का UI कलर OS मिलता था। और Realme ने हाल ही क्या कह लीजिए 6-7 महीनों के पहले इसको अपडेट कर दिया है। अब आपको इस फ़ोन में Realme का UI देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देता है, जो कि एंड्रॉयड पर आधारित रहता है। और ये अब आपको एंड्रॉयड 10 के बेस पर मिलते हैं, और जैसे ही एंड्रॉयड के नए वर्जन्स आते रहेंगे आपको ऐसे ही नए सेटिंग्स मिलती रहेंगी। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक्सपीरियंस आपको फील कराता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, उसके बाद और। दोस्तों अगर आपने एक नया Realme का स्मार्टफ़ोन परचेज किया है या फिर ख़रीदा है, या फिर आपके पास पहले से ही एक Realme का स्मार्टफ़ोन है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसके इस्तेमाल करने के तरीके को बता रहा हूँ कि आप इस स्मार्टफ़ोन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि कौन सा ऐप कैसे यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस सेटिंग में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज इन्हीं सेटिंग्स के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, उसके बाद ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए इस स्मार्टफोन के जो यूजेज है उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप नया स्मार्टफ़ोन लेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है, वो तो आप कर ही लेंगे। और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको कमेंट में सजेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं अपने होम स्क्रीन पर, और सबसे पहले हम होम स्क्रीन से ही शुरू करते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड कर रखे हैं, तो फ़िलहाल मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऐप्स को डाउनलोड करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, कौन से ऐप आपके लिए ज़रूरी है, कौन से ऐप का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से ऐप्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, ख़तरनाक है, डेंजरस है आपके बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर और चीज़ों के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊँगा, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि वीडियो को आप देखिए ज़रूर, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो जैसा कि आप जब पहली बार स्मार्टफ़ोन लेंगे तो इस तरह का जो वॉलपेपर है इस तरह का नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आप यहाँ पर वॉलपेपर चेंज करके बता देते हैं, क्योंकि इसमें मैंने थीम्स भी चेंज कर रखी है। तो जब आप नया स्मार्टफ़ोन लेंगे तो जो ऐप्स के आइकन हैं इस तरह से आइकन भी नहीं होंगे, आइकन भी बहुत ज़्यादा बदले होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसको मैं नया करके पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक आइकन है थीम का, ठीक, थीम पर टैप किए और मैं इसमें डिफ़ॉल्ट थीम को चूज़ करूँगा। तो यहाँ पर थीम्स हैं, ठीक है, और यहाँ से आप मी में चले जाइए। उसके बाद
यहाँ पर है माई रिसोर्सेस, आप यहाँ पर टाइप कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे थीम्स मिल जाते हैं, जैसा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम है वो इस तरह का रहेगा। ठीक है, तो ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको अप्लाई कर देंगे और जैसे अप्लाई पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हम आ जाते हैं दोबारा से होम स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जब आप नए Realme का स्मार्टफोन लेंगे और इसमें आपको Realme का UI मिलेगा, उसी में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कि आइकन है थीम से चेंज हो चुका है और आप थीम चेंज करना भी जान गए होंगे। अगर आपको थीम चेंज करना नहीं आता है तो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों वो होती है सेटिंग्स। हम जब भी कोई स्मार्टफोन लेते हैं तो हमें सेटिंग्स में जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन आता है सिक्योरिटी का। तो इसमें हमें साइन अप करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दें, अपना नाम वगैरह दर्ज कर देंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन Realme के सिस्टम में ऐड हो जाता है और Realme को ये पता हो जाता है कि ये जो स्मार्टफ़ोन है ये आप ही का है और ये आपका मोबाइल नंबर है। इस पर आपका मोबाइल नंबर एक्टिवेट हो जाता है और ये स्मार्टफ़ोन कहीं खो जाता है तो जो भी बंदा इस स्मार्टफ़ोन को पाएगा वो यूज़ नहीं कर पाएगा विदाउट FRC के। वैसे भी आजकल FRC भी सही से नहीं होता है। तो FRC क्या होता है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, अगर कभी FRC की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगी FRC क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। जैसे कि हमारा स्मार्टफोन अगर खो जाता है तो जो भी बंदा इस स्मार्टफोन को पाएगा वो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ अपने डिटेल्स भी दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माई इन्फो है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने एक निक नेम डाला हुआ है। तो यहाँ पर आपको भी अपना एक निक नेम डालकर सेव करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है नेम पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नेम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको फैमिली का नेम। ठीक है, तो दोनों आप सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और इसको आपको सेव कर लेना है। मैंने पहले से सब कर रखा है। और यहाँ पर है जेंडर में आप मेल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप मेल होंगे तो मेल करना, फीमेल होंगे तो फीमेल करना। और यहाँ पर बर्थडे मस्ट है, ज़रूरी है, तो इसे भी आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे आता है नोटिफिकेशन एंड फीडबैक, इसको भी आप इनेबल रखेंगे। उसके बाद बैक हो जाते हैं, यहाँ पर साइन इन एंड सिक्योरिटी है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा मोबाइल नंबर है और यहाँ पर देखिए एक ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आता है। यहाँ पर हमें अपना ईमेल नंबर, ईमेल आईडी भी बाइंड करना पड़ेगा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा। और रिकवरी कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर भी आप अपना ईमेल बाइंड कर देंगे ताकि आपका स्मार्टफोन यदि खो जाए या फिर आप अपना कीपैड का जो पैटर्न है वो भूल जाए या फिर पिन भूल जाए तो भी रिकवरी करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। और यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी अकाउंट साइन इन है, तो इसके लिए भी आप इन थर्ड पार्टियों को इसका परमिशन दे सकते हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, ऑनलाइन। ठीक है, तो इन्हें आप बाइंड कर सकते हैं। तो बैक करते हैं, अभी बाइंड नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ऑप्शन दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर है चेंज पासवर्ड, यहाँ से आप क्लिक करके पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बैक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रीसेट पासवर्ड है, वेरिफिकेशन यूजिंग साइन इन डिवाइस। ठीक है, तो ये है वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर बैक करते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका मोबाइल नंबर और आपका एक ईमेल नंबर यहाँ पर इंटर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने मोबाइल नंबर तो दे दिया है लेकिन ईमेल नहीं दिया था, तो यहाँ पर देखिए ईमेल पर क्लिक करेंगे। जस्ट उसके बाद बाइंड ईमेल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल के अंदर जो भी ईमेल हमने लॉगिन किया है वो आएगा, लेकिन उससे पहले आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक कैच कर लेगा। उसके बाद हमें कन्फर्म पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर हमारा जो ईमेल आईडी हमें देना है वो हम यहाँ पर दे लेंगे। ठीक है, तो हम अपना ईमेल आईडी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आ जाती है ऑटोमेटिक हमारी ईमेल आईडी। तो यहाँ पर हम टैप करके इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमें इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए गेट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते ही हम वापस से जाएंगे मेल में। ठीक है, ये मेल हमारे सामने है। यहाँ पर जाते हैं
उसके बाद इस पेज को यहाँ पर देखिए सबसे पहले रियलमी से एक हमें मेल आ गई है, यहाँ पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें ये कोड मिलता है, ठीक है, 979317। जस्ट मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और कोड यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, ये कोड हो गया। उसके बाद यहाँ पर बाइंड पर क्लिक कर दिए। अब ये जो हमारा ईमेल है ये यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अब ये बाइंड हो चुका है, यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप बैक हो जाएंगे। अब अगर आप कभी भी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको इसी ईमेल के माध्यम से पासवर्ड तोड़ने में मदद मिलेगी। तो ये तो हो गया सिक्योरिटी से रिलेटेड। और यहाँ पर डेस्कटॉप पर आप आ जाइए और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर जो मेन स्क्रीन पर आए हैं तो यहाँ पर थोड़ा 3 सेकंड के लिए टैप कीजिए अपने उंगली से, और टैप करने के बाद नीचे देखिए कई ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पहला है विजेट्स, वॉलपेपर्स, इफेक्ट्स और उसके बाद सेटिंग्स। तो यहाँ पर विजेट्स पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत छोटे छोटे आइकन्स मिल जाते हैं और इसी को विजेट्स कहते हैं, जो कि इन्हीं ऐप्स के द्वारा आते हैं। तो जो एप्लीकेशंस होते हैं वो उन्हीं में ये चीज़ होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक पैकेज होता है, उसी में ऐप्स भी रहता है और विजेट्स भी रहता है। तो ऐप्स का आइकन तो आपको दिख जाता है, लेकिन विजेट्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ से निकाला जाता है जहाँ पर आपको कुछ उस एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स दिए होते हैं। जैसा अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली, जैसे कि ये यूसी ब्राउज़र से है और इसमें टेक्स्ट नाउ एक एप्लीकेशन है उसका है। और यहाँ पर मैंने गाना एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया तो ये गाने का विजेट्स है। यहाँ पर आप टैप करते हैं तो देखिए ये विजेट्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप गाना वगैरह प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार टैप किए, उसके बाद एक पहली बार आप इसको सेटअप कर लीजिए। जस्ट आप एक गाना प्ले कीजिए, बैक हो जाइए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये चीज़ आ जाती है। मैं इसको पॉज कर देता हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगी, ठीक है। पॉज कर दिया। जस्ट उसके बाद आगे चलते हैं। फिर से यहाँ पर लॉन्ग प्रेस किए 3 सेकंड के लिए। उसके बाद फिर से विकेट पर क्लिक किए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विकेट्स आपको देखने के मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लॉक के भी विकेट्स हैं और एक तो मैंने ऐड कर रखा है, यहाँ पर एडर लिखा है, और ये दूसरी क्लॉक है। यहाँ पर आप टाइप कीजिए, उसके बाद यहाँ पर ये वाली क्लॉक आ जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे विकेट्स हैं। लॉन्ग प्रेस एक बार फिर से करेंगे खाली स्थान पर, जहाँ पर खाली हो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस किए। जस्ट उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए वॉलपेपर्स है, यहाँ पर टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे से लेफ़्ट राइट करके देख सकते हैं। तो ये सारे वॉलपेपर हुए, इनको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक वॉलपेपर चेंज करने जा रहा हूँ और वो वॉलपेपर है ये वाला। तो यहाँ पर क्लिक किए, उसके बाद आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा वॉलपेपर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया वॉलपेपर चेंज करने का। उसके बाद आप फिर से इस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए और ले चलते हैं आपको इफ़ेक्ट्स में। बहुत ही मज़ेदार फीचर है इसका। तो इफ़ेक्ट्स पर क्लिक किए। जस्ट उसके बाद यहाँ पर आपको कई इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद देखिए आप एक बार यहाँ पर क्लिक कीजिए, जो इफेक्ट आपको सेट करना है यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर इसका एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। जो परफॉर्मेंस है इस तरह से रहेगा, ठीक है। जब आप इसको लेफ़्ट राइट करेंगे, यानी कि एक नई विंडो की तरफ जाएंगे या फिर वापस होंगे, तो इस तरह का यहाँ पर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा।
और यहाँ पर क्यूब है दूसरा नंबर वाला, यहाँ पर आप टैप कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप क्यूब पर टैप करते हैं तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। ये देखिए चेंज हो चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है एक नया फ्लिप पर टैप किए। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्लिप पर कुछ इस तरह सा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, जस्ट उसके बाद है कार्ड पर क्लिक किए। कार्ड पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए इफेक्ट चेंज हो चुका है। और यहाँ पर है अगला टिल्ट, यहाँ पर टैप कर लीजिए। उसके बाद फिर इसको चेंज करते हैं। ठीक, बस इतने ही इफेक्ट हैं। उसके बाद बैक हो जाते हैं। जस्ट यहाँ पर आपको एक सेटिंग का आइकन मिलता है, सेटिंग पर टैप किए। ठीक है, तो ये स्क्रीन की सेटिंग्स हैं, तो यहाँ पर टैप किए। उसके बाद यहाँ पर देखिए होम स्क्रीन मोड, आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का दो ऑप्शन मिलता है, जैसे कि ड्रावर मोड या स्टैंडर्ड मोड। तो अभी तो स्टैंडर्ड मोड पर अगर आप ड्रावर मोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर स्विच पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर देखिए ये पूरा चेंज हो चुका है। अब ये आ गया है ड्रावर मोड पर। पहले जो ऐप्स होते हैं यही बाहर सब लगे हुए थे ना, तो अब आप इसके अंदर जाएंगे, ये तो आइकन्स लगा हो, अब आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जबकि स्टैंडर्ड मोड में ये यहाँ से रिमूव नहीं होते हैं, और जो मेन होते हैं ऐप वो यहाँ पर है। तो ये मेन ऐप जो है कि यहाँ पर है। अब जब आप इसको ऊपर ड्रॉ करते हैं तो इसको फिर से हम स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस किए, उसके बाद सेटिंग है, फिर यहाँ पर देखिए होम स्क्रीन मोड, यहाँ पर टैप किए और फिर से स्टैंडर्ड मोड पर सेलेक्ट किए। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक किए, फिर स्विच पर क्लिक कर दिए। अब आप देखिए ऊपर अगर करते हैं स्लाइड अप तो नहीं आता है। अब यहाँ पर देखिए किसी ऐप पर अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर अब रिमूव का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको दो मोड देखने को मिल जाते हैं। अभी तो मैं स्टैंडर्ड मोड पर किया हूँ। ठीक है, लॉन्ग प्रेस करते हैं, उसके बाद फिर सेटिंग में चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। लॉन्ग प्रेस किए, उसके बाद यहाँ पर सेटिंग है, सेटिंग पर क्लिक किए। जस्ट उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पर लॉक होम स्क्रीन लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पर इनेबल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्क्रीन को लॉक करते हैं, लॉक किए। दोस्तों इस फ़ोन में जो हाइडन ट्रिक्स हैं वो चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। हाइडन जो कि इसमें आपको सेटिंग्स के अंदर फीचर मिलते हैं, ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि डिस्प्ले के बारे में बहुत ही अच्छी सेटिंग्स दी गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादातर जो कि डिस्प्ले के बारे में ही बताऊँगा, क्योंकि डिस्प्ले एक बहुत ही ख़ास पार्ट होता है एक स्मार्टफोन में। तो यहाँ पर डिस्प्ले की जो बहुत ही अच्छे इसमें आपको ट्रांजिशन वगैरह है और भी बहुत चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, कंटिन्यू कीजिए रहिए वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर बीच में आपके कोई सवाल या सुझाव होते हैं तो आप कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब जो अगली सेटिंग है, तो इसके लिए फिर से स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेटिंग पर जाएंगे। जस्ट उसके बाद यहाँ पर देखिए है सर्च बार एट स्क्रीन बॉटम, यानी कि स्क्रीन के नीचे अगर आप सर्च बार को रखना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर दीजिए। अभी यहाँ पर देखिए ये जो सर्च बार है ये स्क्रीन के ऊपर है यहाँ पर, और जैसे ही आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं सेटिंग में जाते हैं और सर्च बार को इनेबल कर देते हैं यहाँ से टैप करके। तो उसके बाद अब आप वापस जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये नीचे आ गए। ठीक है, और अगली सेटिंग को चलते हैं। तो यहाँ पर सर्च बार को डिसेबल कर देंगे, क्योंकि मुझे ऊपर रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये है ऐप एनिमेशन स्पीड। तो जैसे आप इस ऐप को ऐसे स्लाइड इस तरह से आप साइड में करते हैं तो उस तरह जो जा रहा है अभी यहाँ पर फास्ट शो हो रहा है, और आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे स्लो पर तो ये स्लो हो जाएगा। देखिए आप स्लो जाने लगे। ठीक है,
तो इसी तरह से ये है इसकी सेटिंग। और फिर से सेटिंग पर चलते हैं, उसके बाद अगली सेटिंग देखते हैं। फिलहाल इसको फास्ट कर देते हैं, फास्ट पर ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर है स्वाइप डाउन होम स्क्रीन। तो यहाँ पर जैसे ही टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है स्वाइप डाउन करने पर आप सर्च वाला फीचर लाना चाहते हैं या फिर नोटिफिकेशन वाला, तो ये इसके लिए है। तो यहाँ पर देखिए अभी ये सर्च क्या है, तो होम स्क्रीन पर चलते हैं और ऐसे नीचे खींचते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई ऐप नहीं मिल रहा है, आप नहीं देख पा रहे कहाँ पर है, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने जिस ऐप को ज़्यादातर यूज किया है वो सारे ऐप्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर जीमेल सर्च करूँगा और यहाँ पर देखिए जीमेल लिखा, उसके बाद जीमेल वाली ऐप आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहीं पर सर्च करना चाहते हैं ये वाला नोटिफिकेशन, तो उसके लिए आपको सेटिंग पर जाना होगा। सेटिंग पर गए, उसके बाद यहाँ पर देखिए स्वाइप डाउन ऑन स्क्रीन, यहाँ पर क्लिक किए, उसके बाद इसको नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर देंगे। नोटिफिकेशन सेलेक्ट किए, उसके बाद अब देखिए स्वाइप डाउन करने पर जो सर्च बार आ रहा था वो सर्च बार नहीं आ रहा है, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल नोटिफिकेशन तो ऊपर क्लिक करके भी आ जाएगा, ऊपर से खींचेंगे आप तो भी आ जाएगा। तो ज़रूरी होता है कि आप यहाँ पर सर्च बार को ही रखें, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे, जस्ट उसके बाद यहाँ पर सर्च को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पर है डबल टैप टू लॉक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है इस स्मार्टफोन में। जैसे कि यहाँ पर इसको डिसेबल कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आ गए होम स्क्रीन पर। उसके बाद होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर देखिए अभी आपको एक बिंदी दिखाई दे रही है, ये मेरी उंगली है, समझ लीजिए। मैं जैसे जैसे स्क्रीन पर टच करता हूँ तो ये उंगली आ जाती है। और यहाँ पर जैसे मैं डबल टैप करता हूँ, देखिए एक ही जगह पर डबल टैप करता हूँ, तो अभी स्क्रीन लॉक नहीं हुआ है। और जब आप इस सेटिंग को ऑन कर देंगे, यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर डबल टैप करते हैं तो स्क्रीन आपकी ऑफ हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए अगर स्क्रीन ऑफ होगी तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, इसलिए मैं स्क्रीन लॉक नहीं करूँगा। तो अगर आपको करना है तो इसको आप इनेबल करेंगे, उसके बाद स्क्रीन पर आप डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो अगली सेटिंग को चलते हैं, यहाँ पर सेटिंग पर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर है डिस्प्ले ऐप अपडेट डॉट। तो ये जैसे कि किसी ऐप में कोई अपडेट आता है या फिर कोई नोटिफिकेशन या मैसेज आते हैं तो वहाँ पर डॉट लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है या कोई मैसेज वगैरह आया हुआ है या फिर कोई अपडेट इसका आया हुआ है। तो ये चीज़ दर्शाता है ऐप के ऊपर डॉट लगाकर, जैसा कि किसी ऐप में डॉट लगा होगा। तो जैसे कि ये नंबर इसमें दिखा रहा है कि व्हाट्सएप में इतने मैसेज आए हुए हैं, तो वही चीज़ है डॉट। कुछ ऐप्स में आपको डॉट दिखेंगे, कुछ ऐप्स में आपको नंबर दिखेंगे। जैसे कि ये ब्राउज़र देखिए, ब्राउज़र में कोई एक नोटिफिकेशन आई हुई है, इसलिए यहाँ पर इसे लिखा गया है एक। और यहाँ पर देखिए ये नीचे आपको एक फ़ोन का ऐप दिखता है, यहाँ पर भी एक लिखा हुआ है और इससे आपको पता चलता है कि कोई एक कॉल आई हुई थी, तो वही है डॉट। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं, सेटिंग पर जाते हैं, उसके बाद डॉट को डिसेबल करते हैं। और जैसे डिसेबल करते हैं उसके बाद बैक हो के आते हैं, तो ऐप्स के ऊपर कोई भी डॉट नहीं दिखाई देते। और यहाँ पर अगली सेटिंग है पर्सनलाइजेशन की। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें को पर्सनलाइज कर सकते हैं, जैसे कि सेट थीम। तो यहाँ पर आप जब इनेबल करेंगे
तो आप सीधे आ जाएंगे थीम्स में। जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं वो सबसे पहले आती हैं, जिनको कुछ को आपको डाउनलोड भी करना है, ठीक है। और इस तरह से आप अपनी स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे है ओपन थीम स्टोर, आप यहाँ से थीम स्टोर भी जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा विंडो ही दिखाई दिया था जिसमें आपको सभी थीम्स भी दिख जाएंगे, तो आपको थीम स्टोर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये वाला सेलेक्ट किया हूँ, और ये मेरा जो फ़ोन है वो है Realme 3 Pro, जिसको मैंने Realme UI में अपडेट किया है। पहले ये ओप्पो का था, कलर OS वर्जन था, तो इसको मैंने Realme UI में अपग्रेड कर दिया है। तो यहाँ पर एक सबसे अच्छी थीम मुझे जो दिख रही है वो है DarkOS 30, क्योंकि ये पैड है इसलिए आप इसको सिर्फ कुछ देर के लिए ही ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ट्राई मी पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये थीम अभी डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद ये अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई हो गया, और ये जो थीम है ये 5 मिनट तक रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये एक पेड थीम है। तो इस तरह से ये चीज़ पूरा तरह से बदल जाता है और इस तरह से इसका लुक आने लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ विगेट्स भी होंगे, देखते हैं क्या क्या विगेट्स हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस किए, उसके बाद यहाँ पर देखिए विगेट्स हैं, और विगेट्स वही सारे एप्लीकेशन के विगेट्स हैं, कुछ खास नहीं है, ठीक है। आप इसको जब परचेस कर लेंगे तो आपको फुल विगेट्स वगैरह इसमें शो होने लगेंगे। तो इसलिए अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये फ्री का है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं, उसके बाद सेटिंग पे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए सेट थीम है, सेट थीम पर क्लिक करते हैं और वही बाय डिफ़ॉल्ट वाला थीम को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला बाय डिफ़ॉल्ट वाला इसको हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने अप्लाई कर लिया इसको। ठीक है, तो ये वाला थीम हमको मिल जाता है वापस से। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस किए, उसके बाद सेटिंग पर गए, जस्ट उसके बाद यहाँ पर है सेट वॉलपेपर। आपको इसमें बहुत सारे वॉलपेपर भी दिख जाते हैं यहाँ पर भी, तो आप वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद है फ़ोटोज़ पर क्लिक किए, फिर आपके जो थीम फ़ोटोज़ है वो सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर आ जाती हैं। तो फिलहाल वापस आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर सेट आइकन स्टाइल, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आइकन के लिए कई ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि पहला है डिफ़ॉल्ट, उसके बाद मटेरियल स्टाइल, पेबल, उसके बाद कस्टम, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते हैं मटेरियल स्टाइल पर क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर आपको आइकन दिख रहे हैं ये चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पर देखिए पेबल है, आप पेबल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद देखिए ये पेबल की तरह हो जाते हैं। उसके बाद नीचे है कस्टम का, कस्टम पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर कस्टमाइज़ करने के लिए ऊपर आपको 4 तरह के शेप दिखाई देते हैं, इस तरह का स्क्वायर शेप, उसके बाद इस तरह का शेप, उसके बाद इस तरह का, मतलब 4 तरह के आपको शेप दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर हैं। आप देख रहे हैं ये डॉट, जो मेरी उंगली का ये डॉट है यहाँ पर भाग रहा है, तो आप इसको देख रहे हैं। तो जैसा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। आपको जो भी अच्छा लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्केल मिलते हैं 2 तरह के, तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो देखिए जो नीचे के ऐप्स हैं फॉरग्राउंड, तो अंदर के जो लोगोज हैं वो छोटे बड़े होंगे अगर आप इसको कम ज़्यादा करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर का आइकन है उसको छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐप के आइकन्स को भी
कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा ये वीडियो देखकर। हो सकता है दोस्तों मुझसे कुछ गलती भी हो जाए बताने में, तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊँगा लगभग सही ही बताऊँगा। मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस फ़ोन के साथ, तो एक्सपीरियंस है तो इसलिए आपको अच्छा ही बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए बैक हो जाते हैं। जस्ट उसके बाद लॉक स्क्रीन मैगज़ीन, ठीक है, लॉक स्क्रीन मैगज़ीन जो है कि यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जस्ट उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसा कि लॉक स्क्रीन मैगज़ीन, इसको इनेबल करेंगे। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो कि इनेबल है, तो इससे क्या होता है जैसे कि लॉक स्क्रीन के अंदर आपको कुछ मैगज़ीन्स भी पढ़ने को मिल जाते हैं। छोटे छोटे आर्टिकल होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट के द्वारा आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको छोटे छोटे वॉलपेपर्स दिखाई देते हैं जिसके नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है। तो वही चीज़ है लॉक स्क्रीन मैगज़ीन। तो यहाँ से आप डिसेबल भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी इनेबल रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए अपडेट यूजिंग मोबाइल डेटा। तो यहाँ पर है कि जैसे कि फ़ोन में कोई अपडेट आता है तो वो आप वाईफाई से करना चाहते हैं या फिर मोबाइल के डेटा से, तो उसके लिए ये है। तो फ़िलहाल मैंने मोबाइल डेटा को इनेबल किया है। जब आप इसको डिसेबल कर देंगे तो ये चीज़ जो कि वाईफाई से ही इनेबल यानी कि अपडेट होगा, जो भी अपडेट इस फ़ोन पर आएगा। तो यहाँ पर है करंट रिसोर्स डेट, जो कि करंट रिसोर्स डेट 10/2/2020 से है इसमें, और यहाँ से आप इसका नया वर्जन भी चेक कर सकते हैं। तो चेक फॉर मोर अपडेट्स एक जो हरे कलर का है यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये अपडेट हो रहा है। तो फिलहाल ये ऑलरेडी अपडेटेड है, इसलिए अभी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। और यहाँ पर हेल्प एंड फीडबैक है। अगर आपको इस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होती है ऐप्स को यूज़ करने में, या फिर किसी ऐसी चीज़ में आपको देखने में लगता है कि इसमें हैक हो रहा है, लैग हो रहा है या हीट हो रही है, तो यहाँ से आप कंपनी को फीडबैक दे सकते हैं और वो लोग वहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4 तरह के बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि कंटेंट इशू, सेटिंग इशू, सिस्टम इशू और अदर इशू। तो यहाँ से आप फीडबैक दे सकते हैं। उसके बाद है अबाउट लॉक स्क्रीन मैगज़ीन, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वर्जन है इसका और प्राइवेसी स्टेटमेंट है ये, जो कि 24 जुलाई 2019 का है। फ़िलहाल ये बहुत कोई वैसी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे आते हैं तो मिलता है हमें लॉक स्क्रीन मैगज़ीन, जो कि हमने देख लिया है। तो अब हम वापस जाएंगे। उसके बाद तो ये सेटिंग्स हो जाती हैं पूरी हमारी। जस्ट उसके बाद अंदर की सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए अभी है एयरप्लेन मोड, दूसरे नंबर पर आता है। और आपको मैंने पहला जो था यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए ये तो बता ही दिया है सबसे पहले ही, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एयरप्लेन मोड है। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं रहेगा, ठीक है, आपका फ़ोन स्विच ऑफ आएगा। और यहाँ पर देखिए सिम कार्ड है, मोबाइल डेटा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिम एंड इन्फो सेटिंग्स में आप देखिए यहाँ पर मेरे फ़ोन में 2 सिम कार्ड हैं, इसलिए यहाँ पर ये शो हो रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए सिम कार्ड नेम है, सिम कार्ड नंबर है। यहाँ पर हमने अपना नंबर हटा दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप सिम कार्ड जो सिम 1 लिखा है यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो आप ये सिम कार्ड जिस भी स्मार्टफोन में लगाएंगे
वहाँ पर सिम 1 की जगह पे आपका नाम आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है। तो नाम लिख के सेव कर दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिम की जगह पर मेरा नाम आने लगा है। उसके बाद यहाँ पर है डेटा रोमिंग। तो ये जो डेटा चल रहा है, अगर आप रोमिंग में जाते हैं तो इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा, तभी आपका इंटरनेट चल पाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है वाईफाई कॉलिंग, ठीक है। वाईफाई कॉलिंग में आपको यहाँ पर आपने ऑन रखा है, इसलिए आप वाईफाई कॉलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरी सेटिंग दी गई है। तो इनकी सेटिंग के माध्यम से आप वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए जियो की कुछ सर्विसेज हैं और ये बहुत ही चुनिंदा जगहों पर भी उपलब्ध है। वाईफाई कॉलिंग हर जगह पर उपलब्ध नहीं है। तो ये तो हो गई सिम से रिलेटेड जानकारी। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे है कॉलिंग मोबाइल डेटा यूजेस। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट कॉल सेटिंग में अगर आप यहाँ पर कॉलिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। और जैसा कि यहाँ पर देखिए 2 सिम कार्ड्स हैं जिसमें मैंने पहले अपना नाम लिखा हुआ है। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कॉलिंग के लिए किसी एक सिम को सेट कर देते हैं तो कॉल करते समय आपको सिर्फ एक ही बटन दिखेगा, वो भी जो सिम आप सेलेक्ट किए होंगे। तो एक ही बार में कॉल लग जाएगा। आपसे बार बार ये नहीं पूछा जाएगा कि आप एक पहले सिम कार्ड से फ़ोन लगाएंगे या फिर दूसरे सिम कार्ड से। ठीक है, तो ये हो गई सेटिंग। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉल बैक बेस्ड ऑन कॉल हिस्ट्री। तो यहाँ पर आप जैसे कि अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं, चालू कर देते हैं, तो जो कॉल वगैरह आई है या फिर कॉल वगैरह आपने की है, तो वो अगर आप सिम 1 से किए हैं तो एक ही बार में आप टैप करेंगे तो सिम 1 से लग जाएगा। आपसे डिवाइस ये नहीं पूछेगा कि आप सिम 1 से लगाएंगे या फिर सिम 2 से लगाएंगे। ठीक है, तो इसको डिसेबल ही रखते हैं। उसके बाद वापस आते हैं। उसके बाद यहाँ पर है मोबाइल डेटा। ठीक है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिम 1 और सिम 2 दिखाई देता है। तो आपको जिस भी नंबर पर इंटरनेट चलाना है उस पर आप टिक मार देंगे। जैसा कि मैं पहले वाले सिम से इंटरनेट चला रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने पहले वाले पर टिक किया है। और अगर आपका सिम कार्ड जो दूसरे नंबर पर 4G वाला है या फिर जियो वाला या फिर ये कह लीजिए जिस पर आपने इंटरनेट के लिए रिचार्ज करवाया वो दूसरे नंबर पर है, तो आप दूसरे नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। बैक हो जाएंगे। और इस पर है वो रोमिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डेटा पैकेजेस हैं। अगर आप रोमिंग पर होते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको प्लान्स दिखेगा। तो आप इस तरह से यहाँ पर प्लान
ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर है, ये प्लान आपको $20 से शुरू होता है, जिसमें चाइना का डेटा आपको 1 GB मिलेगा 10 दिनों के लिए। और आप अगर बाय पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए बाय है, इस पर क्लिक करते हैं तो आपको वीज़ा, क्रेडिट कार्ड या फिर पेपल से पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये प्लान है एक तरह से, अगर आप रोमिंग पर होते हैं तो इंटरनेशनल रोमिंग पर। और यहाँ पर देखिए कि हांगकांग के लिए है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं तो हांगकांग में आपको 100 MB डेटा एक दिन के लिए 1.40 $US में मिलेगा। तो कितने महंगे हो जाते हैं डेटा अगर आप रोमिंग पर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है यू माइट बी लुकिंग फॉर कॉल सेटिंग। तो ये नया ऑप्शन ऐड हुआ है इस UI में। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे कॉल सेटिंग्स आ जाती हैं, जो कि पहले फीचर फ़ोन में भी हुआ करता था, तो यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए है रोमिंग असिस्टेंट। तो रोमिंग असिस्टेंट जो है कि वो ऑन है। ठीक है, तो बैक हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन नंबर। तो उसके लिए भी ये चीज़ यहाँ पर ऑन है। ठीक है, और यहाँ पर सेट रूल्स है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ रूल्स आपको सेट करने होते हैं, जैसे कि ब्लॉक कॉल्स। ठीक है, ब्लॉक मैसेज। तो जो ब्लॉक कॉल्स आती हैं वो यहाँ पर आएंगी, जिनको आपने ब्लॉक किया, और जो ब्लॉक से मैसेजेस आते हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो जैसे कि मैंने एक नंबर ब्लॉक किया है तो वो नंबर यहाँ पर है। अगर इससे कोई मैसेज या फिर कॉल आता है तो वो इस जगह पर आता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी सेटिंग्स है, आपको देखेंगे तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए ब्लॉक ऑल कॉल्स। तो यहाँ पर आप अगर इनेबल कर देते हैं तो आपके फ़ोन पर, यानी कि सिम 1 के लिए अगर सेलेक्ट है, तो अगर आप ब्लॉक ऑल कॉल्स पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके फ़ोन पर कोई भी कॉल्स नहीं आएगी। जो भी फ़ोन करेगा, ठीक है, जो भी फ़ोन करेगा उसके नंबर पर बिजी ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है शेड्यूल्ड ब्लॉकिंग। इसको आप जब इनेबल करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टार्ट और इन टाइम सेट करना पड़ता है कि कब से कब तक ये ब्लॉक रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक वो भी अनब्लॉक हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर सेट करनी होती है। फिलहाल इन चीज़ों को डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे है ब्लॉक ऑल कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर। तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर है, जो कि बहुत ही अच्छी सेटिंग है। इनके बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो। और जो ब्लॉक नंबर्स आपने जिसको ब्लॉक किया है उनके लिए ये कुछ 4 मार्क्स दिए गए हैं, आप इन पर टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है स्कैम, उसके बाद है न्यूसेंस, ठीक है, उसके बाद है टेली मार्केटिंग, उसके बाद रियल एस्टेट एजेंट है, उसके बाद है ब्लॉक स्ट्रेंथ। तो ब्लॉक स्ट्रेंथ हमने हाई सेट किए हुए हैं, तो ब्लॉक स्ट्रेंथ में आप जब भी सेट करेंगे तो हाई ही सेट करेंगे। और नंबर को अगर आप स्कैम पे मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर देंगे। तो वो बंदा जहाँ भी कॉल करेगा ट्रू कॉलर पर या फिर Realme UI पर या फिर Realme के फ़ोन में स्कैम नंबर शो होगा। ठीक है, तो वहाँ पर वो बंदा
जिसने भी आपके साथ स्कैम किया या फिर जिससे भी आपने ब्लॉक किया है, तो जहाँ भी कॉल करता है तो इस तरह से स्कैम अलर्ट वहाँ पर उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी नंबर आप ब्लॉक करें जिस वजह से, तो उसके लिए आप यहाँ पर मार्क ज़रूर करें। और यहाँ पर है डू नॉट ब्लॉक रिपीटेड कॉल्स। तो यहाँ पर अगर आप इनेबल कर देते हैं इसको, तो जैसा कि कभी कभी जो होता है कि आप किसी के नंबर पर अगर आप 3 बार से ज़्यादा कॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाती है। तो उससे बचने के लिए अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आपके फ़ोन पर कोई भी 3 बार लगातार कॉल्स करता है तो उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में नहीं जाएगा। तो इसलिए आप इसको डिसेबल ही रखेंगे। सेम तरीका सिम 2 के लिए भी है, वही सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पर बैक हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए है वाइट लिस्ट। इसमें क्या होता है, आप जितने भी नंबर इसमें डालेंगे वो नंबर ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है ब्लॉक कॉल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर ब्लॉक और जैसे कि आपने जिसको भी ब्लॉक किया है, अभी यदि आपको वो कॉल करता है तो आपको नोटिफिकेशन शो होना चाहिए या फिर नहीं शो होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ब्लॉक कॉल नोटिफिकेशन, यहाँ पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हाइड कॉल फ्रॉम ब्लैक लिस्ट। ठीक है, सो ऑल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपको दिखेंगी। हाइड ऑल पर क्लिक करते हैं तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो मैं शो ऑल पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है अगर आप किसी को ब्लॉक करते हैं उसने कॉल किया या फिर नहीं किया इसके बारे में जानकारी रखना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो वापस आते हैं। उसके बाद यहाँ पर है वाईफाई। तो वाईफाई के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये वाईफाई है। तो इसको आप जब भी इनेबल करेंगे तो आपके एरिया में जो भी वाईफाई का नेटवर्क है ऑटोमेटिक उसकी लिस्ट आ जाएगी। अगर आपको उसका पासवर्ड पता है तो आप उसको चूज़ करके अपने मोबाइल में इंटरनेट का इस्तेमाल उस वाईफाई नेटवर्क की स्पीड के हिसाब से कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि किसी वाईफाई में पासवर्ड नहीं लगे होते हैं तो उनको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उन वाईफाई डिवाइसेस से। और नीचे है एडवांस सेटिंग, तो यहाँ पर टैप करेंगे। उसके बाद है स्कैनिंग ऑलवेज अवेलेबल, यानी कि जो भी वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल रहेंगे उनके लिए यहाँ पर आप अगर यहाँ पर इनेबल रखेंगे तो हमेशा स्कैन करता रहेगा। अगर आप इसको इनेबल नहीं रखते हैं तो मैनुअली आपको सर्च करना पड़ेगा। और यहाँ पर है सेव नेटवर्क, इस पर आप क्लिक करते हैं तो जो भी नेटवर्क हैं जिनको भी आपने सेव कर रखा है वो सारे नेटवर्क यहाँ पर शो होते हैं। ठीक है, तो बैक हो जाते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वाईफाई डायरेक्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको डिवाइस नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने डिवाइस नेम लिख रखा है। तो ये जो वाईफाई डायरेक्ट है तो इससे भी आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ब्लूटूथ से आप डिवाइसेस में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप ब्लूटूथ से कर सकते हैं। और ब्लूटूथ से जो डिवाइसेस आती हैं हेडफोन्स और ऑडियो के लिए, तो ये सारी चीज़ें भी आप इससे कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर है अदर वायरलेस कनेक्शन। अदर वायरलेस कनेक्शन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पर्सनल हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ टीजरिंग, स्क्रीन कास्ट, प्रिंट, VPN, प्राइवेट DNS जैसे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो पर्सनल हॉटस्पॉट का मतलब है कि अगर आप किसी को अपना वाईफाई नेटवर्क देना चाहते हैं, अपने मोबाइल से इंटरनेट यूज, अपने इंटरनेट का जो डेटा है, जो कनेक्टिविटी है, अगर आप किसी अदर डिवाइस को देना चाहते हैं तब ये चीज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप इनेबल कर देंगे यहाँ से। अब आपका जो कि हॉटस्पॉट ऑन हो चुका है, आपके डिवाइस से कोई भी वाईफाई द्वारा कनेक्ट हो सकता है और आपका जो डेटा इंटरनेट है उसको इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर है पर्सनल हॉटस्पॉट सेटिंग। तो सेटिंग पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कि आपके डिवाइस का नाम लिखा जाएगा। आप जैसे कि यहाँ पर Realme 3 Pro लिखा हुआ है, आप इसको हटा भी सकते हैं। यहाँ पर आप कोई अदर नाम डाल सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो कि WPA to PSK, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप हॉटस्पॉट इनेबल करते हैं तो किसी और को डेटा देने के लिए सिक्योरिटी ज़रूरी होता है, नहीं तो आप के अलावा और कोई भी कनेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो फ़िलहाल मैं तो पासवर्ड नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं नन पर क्लिक करता हूँ। नन पर क्लिक करने के बाद इसको कैंसिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कनेक्शन मैनेजमेंट है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्लॉक लिस्ट है, मैक्सिमम अलाउड कनेक्शन है, उसके बाद डेटा रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो जिस भी वाईफाई को आप यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे, वो बंदा आपके नंबर से कनेक्ट, यानी कि आपके डिवाइस से हॉटस्पॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और दूसरा नंबर है मैक्सिमम अलाउड कनेक्शंस, यानी कि आप कितने डिवाइसेस को अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मैक्सिमम जो है कि 10 डिवाइस को कनेक्ट करने का ऑप्शन इसमें दिखाई देता है। तो मैंने फ़िलहाल एक ही किया, क्योंकि जब आप एक कर देंगे तो उसके बाद एक करने में फ़ायदा ये है कि अगर आपकी डिवाइस किसी एक डिवाइस से कनेक्ट कराना है तो आप एक ही में कनेक्ट करा दीजिए और एक को ही मैक्सिमम पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसमें आपको पासवर्ड सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी आपकी डिवाइस किसी एक डिवाइस से कनेक्ट हो जाती है तो वो दूसरे डिवाइस को परमिशन नहीं देती कनेक्ट करने के लिए। तो ये चीज़ ज़रूरी होता है डेटा को बचाने के लिए। और यहाँ पर है डेटा रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको डिवाइसेस को कितने MB डेटा, कितने GB डेटा देना है, ये चीज़ें यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने अनरिस्ट्रिक्टेड डाला है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि आप अनलिमिटेड डेटा किसी डिवाइस को अलाउड किए हैं। फ़िलहाल मैं जैसे 50 MB पर क्लिक करता हूँ तो वो डिवाइस जो कि सिर्फ 50 MB तक ही यूज कर सकती है। फ़िलहाल यहाँ पर 500 MB पर टिक हो गया। तो अगर 500 MB आप अलाउड करते हैं तो 500 MB के बाद आपका हॉटस्पॉट उस डिवाइस से डिसकनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डाटा रिस्ट्रिक्शन भी आप कर सकते हैं। अभी इसको अनरिस्ट्रिक्टेड ही रखते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग ये है कि ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ पर्सनल हॉटस्पॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने हॉटस्पॉट को इनेबल कर दिया है और 10 मिनट के अंदर अगर कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं होती है तो आपका जो हॉटस्पॉट है ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ इनेबल रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप हॉटस्पॉट इनेबल करते हैं
तो इसमें बैटरी बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपको इनेबल रखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप किसी को वाईफाई के माध्यम से डेटा शेयर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर है वाईफाई टीथरिंग, और फिर उसके बाद है यूएसबी टीथरिंग। अगर आप किसी पीसी से वाईफाई यूएसबी के द्वारा कनेक्ट करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसमें आपको यूएसबी को पीसी में कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इस ऑप्शन को इनेबल करना पड़ता है, और डायरेक्टली आपके फ़ोन के इंस्टॉल करने के बाद ड्राइवर डायरेक्ट आपके डिवाइस के डेटा को उस पीसी तक ट्रांसफ़र करने लगेगा। ठीक है। उसके बाद ब्लूटूथ टीथरिंग है, इसको भी इनेबल करने के बाद आप किसी भी पीसी से वाईफाई के द्वारा डेटा शेयर कर सकते हैं। इन ऑप्शन से बाहर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रावर। तो ये चीज़ जो है कि अगर आप इसको डिसेबल करते हैं, ठीक है, तो जो ऐप्स डेटा को यूज़ कर रहा है वो चीज़ यहाँ पर नहीं दिखेगा। और यहाँ पर है मैनेज नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन जो आता है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले टाइटल ओनली, डू नॉट डिस्प्ले। 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, डिस्प्ले टाइटल एंड बॉडी। तो तीनों में से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पास कोई व्हाट्सएप मैसेज करता है, या फिर कोई और मैसेज आता है, या फिर कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, तो ये चीज़ उसके लिए है जब आपका स्क्रीन लॉक होगा। तो स्क्रीन लॉक के समय कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखानी है, वो चीज़ों की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने फ़िलहाल डिस्प्ले टाइटल एंड बॉडी पर क्लिक किया। आप चाहें तो डू नॉट डिस्प्ले पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन लॉक ऑन होने के बाद ही आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ से बैक हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए है मोर सेटिंग्स, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो सॉर्ट और नोटिफिकेशन, तो अगर आप इस चीज़ को इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ नोटिफिकेशन है इनेबल किए हैं, तो ये चीज़ें सॉर्ट हो गई। अगर आप जैसे कि इसको डिसेबल कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आप इसको पूरा इतना बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आपको ये जो चीज़ें हैं इसमें आपको कम इंफॉर्मेशन मिलेंगी। फिलहाल इसको डिसेबल ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐप्स हैं, तो ये सारे जो हैं कि नोटिफिकेशन के लिए सेट है। अगर आपको इन ऐप्स से कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर शो होने लगेगा। और आप इनमें से किसी को भी डिसेबल करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन ऊपर नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर अभी ट्विटर है, ठीक है, ट्विटर का नोटिफिकेशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी मैं ट्विटर को देखता हूँ। ट्विटर, ये है ट्विटर। जैसे ही इसको हम डिसेबल करेंगे यहाँ पर ट्विटर का नोटिफिकेशन हट जाएगा। यहाँ से डिसेबल किए, उसके बाद देख रहे हैं
ट्विटर का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक हट गया है। तो फ़िलहाल हम इसको इनेबल रखेंगे क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इसको इनेबल कर दिए। ठीक है, उसके बाद वापस आते हैं। फिर यहाँ पर है स्टेटस बार। स्टेटस बार का जो टाइम ऊपर है 100 आवर्स एंड मिनट पर क्लिक है, तो टाइम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, 100 आवर्स एंड मिनट, 100 आवर्स मिनट एंड सेकेंड, डू नॉट शो। यानी कि आप यहाँ पर क्लिक कर डू नॉट शो पर क्लिक करेंगे तो ऊपर देख रहे हैं कि टाइम अपने आप चला जाता है। और 100 आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड इस पर क्लिक करते हैं तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर सिर्फ 100 आवर्स एंड मिनट पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पर देखिए शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए फिर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, इनसाइड द बैटरी आइकन। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ बैटरी का आइकन ही दिखेगा। अभी फ़िलहाल एक चार्जिंग है, तो जैसे ही चार्जिंग को हटाते हैं तो यहाँ पर देखिए बैटरी का आइकन दिख रहा है। और आउटसाइड द बैटरी आइकन, यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बैटरी का आइकन आपको आउटसाइड में दिखाई देता है। और यहाँ पर डू नॉट डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे तो बैटरी का जो परसेंटेज स्टेटस है वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बैटरी के अंदर आपको परसेंटेज दिखना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये साइड में मतलब बैटरी के बगल में परसेंटेज दिखाई देता है। तो मैं इनसाइड में ही कर देता हूँ, क्योंकि इनसाइड करने के बाद एक फ़ायदा ये रहेगा कि आपको नोटिफिकेशन के ऊपर काफ़ी स्पेस बच जाएगा। तो यहाँ पर इनसाइड की बैटरी आइकन पर क्लिक कर देते हैं। जस्ट उसके बाद है नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये प्रॉम्प्ट है, नोटिफिकेशन काउंट है, डू नॉट शो। तो नोटिफिकेशन जो आइकन है उसको छुपाने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अभी देखिए नोटिफिकेशन आया ज़रूर है, लेकिन इसका जो कि आइकन हाइड हो गया है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आइकन पर क्लिक कर देंगे तो दोबारा से आइकन आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए अदर्स में है, बहुत ही बढ़िया सेटिंग है। अदर में आपको यहाँ पर वेट स्क्रीन व्हेन ए नोटिफिकेशन इज रिसीव, तो अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आपका जो डिवाइस है अगर ऑफ, जैसे कि डिवाइस की स्क्रीन जो है कि यानी कि फ़ोन की स्क्रीन जो है कि अगर ऑफ रहती है तो नोटिफिकेशन आने के बाद इसका जो लाइट है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसको डिसेबल ही रखूँगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे आपको नोटिफिकेशन कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं। जस्ट उसके बाद यहाँ पर है यू माइट बी लुकिंग फॉर डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जो नोटिफिकेशन साउंड है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताता है। तो यहाँ पर डायल पैड का टोन है, टच साउंड है, लॉक स्क्रीन साउंड है, स्क्रीन साउंड है। तो टच साउंड पर यहाँ इन्वर्ट करते हैं। तो अभी आप महसूस करिए ईयरफोन लगाए होंगे तो आपको एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जो कि पिट्टी पिट्टी की आवाज़ आ रही है।
तो इसको डिसेबल ही रखेंगे। तो इस तरह से आपको Realme के फ़ोन में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको इन ऑप्शन में से कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में जिसमें हम आपको कुछ इसी तरह की जानकारी देंगे। तो